यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 105, उसमें लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ प्रभु यीशु, हमें सच में इस जिंदगी का जो यात्रा है, जर्नी है प्रभु, उसमें प्रभु आपका जो उजाला हमें चाहिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम उस उजाले में चल सके। इस कार्यक्रम में भी जो वचन हमने तैयार किया उनके ऊपर तेरे उजाला को मांगते यीशु राजा, जो प्रभु यीशु हम देख सके, आप जो बातें हमें दिखाना चाहते हैं हम सच में देख सके, पहचान सके और उस पर चल सके। पिता मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस विषय में आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, उनके चेलों को ये बात उसने कहा। He gave this statement when he was on this earth. Hallelujah. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसकी बात को समझना भी बहुत जरूरी है। मैं वचन से पढ़ रही हूँ यूहन्ना 8, जॉन 8:31-36। जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 33, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी को दास नहीं हुआ, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तू स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे, आप अगर ध्यान से इस वचनों को आप पढ़ेंगे तो जरूर से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगे। कि सबसे पहले इसको डिकोड करना है तो कैसे करेंगे? तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सबसे पहले जानने का मतलब क्या है? बिलीविंग इन गॉड्स वर्ड एंड डूइंग गॉड्स वर्ड, स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ। ये सत्य को जानने का मतलब है। ये जानने का मतलब क्या है? बिलीविंग मतलब यीशु मसीह को विश्वास करना, उनको अपने दिल में बुलाना, अंगीकार करना, फिर उसके साथ करीब संबंध रखना। सत्य को जानोगे और फिर किस चीज को जानना है? जो सत्य है वो ही उसी को जानना है। अगर सत्य नहीं जानोगे फिर किस चीज को जानोगे? व्हाट इज द ऑपोजिट फॉर ट्रूथ? लाई। असत्य को जानोगे तो फिर क्या हो जाएगा? बॉन्डेज हो जाएगा। सत्य को जानेंगे तो आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन असत्य को जानेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, किसी प्रकार का बंधन में आ जाएंगे। कुछ उदाहरण देती हूँ, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हमारा देश में अंग्रेजों ने 200 साल हमें पालन किया, राज किया है और फिर 1947 में हमें आजादी हुआ है। लेकिन वो लोग पहले बिजनेस करने हमारे देश में आए थे और बिजनेस करते करते धीरे धीरे एक एक प्रोविंस करके कब्जा करके पूरा देश को ही कब्जा कर दिया और फिर 200 साल हमको अपने देश में फॉरेनर्स आके हमको रूल किया।
और बड़ी मुश्किल से बहुत लोग अपना जान भी गंवाना पड़ा, फिर जाके हमें अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी मिला। आप इमेजिन करिए, आपके घर में कोई मेहमान आता है और फिर वो 2 महीने 3 महीने रहते रहते रहे धीरे धीरे आपको ही वो बॉस ओवर करने लगे, और फिर कुछ समय के बाद आपको ही भगाए उस घर से, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे केसेस भी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कई लोग ऐसे किराए पे आते हैं, कई साल के बाद वो उस किराए मकान को कब्जा करते हैं, और फिर खाली करने बोले तो नहीं नहीं ये तो हमारा हो गया, ऐसे करके फिर कोर्ट केस बहुत साल लड़ना पड़ता है। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं। इस तरह से बहुत सारे बॉन्डेजेस होता है इस जिंदगी में रहते हुए। कर्जा भी एक बहुत बड़ा बॉन्डेज है, कोई बीमारी भी एक बॉन्डेज हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी में बार बार चक्कर काटना, कोर्ट कचहरी में फंसना, ये भी एक बॉन्डेज हो सकता है। और पुराना नियम में अगर देखेंगे तो वहां पे स्लेव्स होया करते थे। ये इवन इजरायली लोग जब मिस्र देश में वो कैसे थे, वो दास बन के रहे थे। 400 साल उसने मिस्र लोग का गुलामी किया। दे वर स्लेव्स इन Egypt, Israelis, and God did wonderfully, miraculously. परमेश्वर अलौकिक तरीके से 400 साल के बाद जो मिस्र का गुलामी से इजरायलियों को बाहर लेके आया। आज तरह तरह का और बॉन्डेजेस हो सकता है, जैसे साइबर क्राइम होते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी लोग किसी का ऐसे पिक्चर ले लिया और पिक्चर से उसको ब्लैकमेल कर दिया, हम अपलोड करेंगे, करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे विषयों में वो साइबर क्राइम हो रहे। पैसा आपका अकाउंट से चुपके से धोखे से निकाल देते हैं। बहुत सारे बातें होते हैं, या कुछ गलत आदतें हो सकता है, ड्रग्स, अल्कोहल, या किसी प्रकार का बॉन्डेज हो सकता है। और बॉन्डेज का ऑपोजिट क्या है? फ्रीडम है, आजादी है। और फिर हम यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, जल्दी से मैं आपको कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो फिर आप किसी प्रकार का बंधन में, किसी प्रकार की उलझनों में फंसे हैं, आप जरूर छुटकारा पाएंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के एकलौता की महिमा। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वचन देहधारी हुआ। एक किसकी बात कह रहे हैं? यीशु मसीह को ये बात कह रहे हैं कि वचन देहधारी हुआ, वचन देह को धारण किया है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया है। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 4:24, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। ये सामरी स्त्री से यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम आराधना कर रहे हो, आपको पता है किसको आराधना कर रहे हैं, क्या आपकी प्रार्थना को जवाब मिल रहा है, क्या आपके हृदय में शांति है आराधना करते समय? आराधक, सच्ची आराधकों कैसे होते हैं? और उसने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। ये सारे प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो हम अपना जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी प्रकार का बॉन्डेज में पड़ने का, किसी प्रकार का बंधन में या उलझनों में पड़ने का जरूरत नहीं है। अगर गलती से कभी पड़ भी गया तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा माफी मांगे तुरंत बाहर आके फिर आजादी हम पा सकते हैं। और सबसे बड़ी आजादी जब पाप से हम छुटकारा पाते हैं ना, क्योंकि रोमियो
6 अध्याय में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का जो वरदान क्या है, अनंत काल का जीवन भी है। इसलिए हम मृत्यु को चुनना है या अनंत काल का जीवन को चुनना है, वो हमारे ऊपर है। यहाँ पे यीशु मसीह जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम कौन सा मार्ग पकड़ा है और कैसे जीवन बिता रहे हैं, किस चीज को बिलीव कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। यीशु ने कहा मार्ग भी मैं, जीवन भी मैं हूं और सत्य भी मैं हूं, और मेरे बिना पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास, जो ईश्वरों का ईश्वर यहोवा यावे परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, उनके पास स्वर्ग में कोई नहीं पहुंच सकता है। और फिर इस दुनिया में रहते हुए हमको कौन मदद करेगा? यीशु मसीह तो आके चले गए, बाप की दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ऐसे छोड़ के नहीं गया हो, और मेरे से भी बेहतर व्यक्ति को मैंने आपके लिए भेज दिया है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है। और जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, यूहन्ना 16:13 में लिखा, परंतु जब वो अर्थात सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वो ही कहेगा, और आने वाले बातें भी तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आने वाला बात भी, दुनिया कैसे अंत होने वाला है, उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे रैप्चर में शामिल होना है, उसके बाद कितना मुसीबतें आएंगे, सारी बातें हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और सत्य के मार्ग में जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं, शरीर में रहते हैं, एक सत्य का मार्ग पकड़ के कैसे चलना है, ये सारे बात सिखाने के लिए यीशु मसीह ने हमें सत्य के आत्मा दिया है। सत्य का आत्मा, ये कौन सी आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, बहुत मायने रखता है। सत्य के आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और फिर यूहन्ना 17 और 18, जॉन चैप्टर 17 और 18, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी इन्हें जगत में भेजा है। और अभी आप कह सकते हैं यीशु मसीह तो हम देख नहीं सकते, अभी हम डेली लाइफ में कैसे हम सत्य के मार्ग को अपनाएंगे? आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा भी हमें दिया गया है, और वचन के रूप में भी हमें दिया गया है, क्योंकि वचन ही सत्य है। यीशु मसीह, वचन और पवित्र आत्मा सब कुछ सेम है। इसलिए वचन को हम जितना जानेंगे, स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, जितना उस पर चलेंगे, उतना ही हम हर प्रकार के बंधन से, खास करके पाप से हम आजाद रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार से हम लोग हमेशा आजाद रहेंगे। अंग्रेजों से हम आजाद पा लिया, लेकिन क्या पाप से हम आजाद पाया है? क्या आज कभी भी हमारी मृत्यु होएगा? कभी भी होएगा तो क्या है, हमें पता है हमारी आत्मा कहाँ पहुंचेगा? इस बात को आपका एक विश्वास है, एक विश्वास की अंगीकार की प्रार्थना है आपके जिंदगी में? यीशु आपके हृदय में वास करता है? अगर नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत है। लूका 4:18, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, वो भी आराधनालय जाते थे। यूज्ड टू गो टू द सिनागॉग्स। उस समय सिनागॉग होते थे और वो पुराना नियम होते थे, और आराधनालय गए हैं हम, वो भी कलीसिया जाना है, हर संडे कलीसिया जाना है। और उस समय जैसे यीशु मसीह ने पुराना नियम उठा के यशायाह किताब में से पढ़ा है, ऐसे हम
अभी पुराना और नया नियम मिल के हम द बाइबल पवित्र शास्त्र हमें दिया गया, तो उससे हमको स्टडी करते रहना है और इन बात को समझना है, अपने जीवन में अमल करना है। लूक 4:18 जो यशायाह का नबी के किताब में लिखा है, वो ही बात यहाँ लूक में भी दोबारा रिपीट किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलों को छुड़ाऊं। हालेलुया। लोग तरह तरह का बात से, जो सच्चाई का बातों से वो ब्लाइंडेड है, मतलब वो और सत्य की बातों को नहीं जानते, उनके आंख में एक पतला सा एक पर्दा लगा हुआ है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे ऊपर ये अभिषेक है। कौन सी अभिषेक है? जो कंगालों को सुसमाचार, कंगालों को मतलब दोज हु आर हम्बल, दोज हु वांट टू लिसन, दोज हु आर हंग्री, जो भूखे हैं सच्चाई को जानने के लिए, उनके लिए क्या मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? बंधुओं को छुटकारा, मतलब किसी प्रकार का बंधन है, पाप का बंधन है, बीमारी का बंधन है या किसी और बंधन है। आपको याद है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, वो 38 साल वेट कर रहा था अपनी बारी के लिए, नहीं आ पाया। फिर उसने यीशु मसीह स्वयं उनके पास गया और फिर उनको छुटकारा दिया और उठ के वो खड़े हो गए। कुबड़ी स्त्री 18 साल से आ रही थी कलीसिया में, मगर वो छुटकारा नहीं पाई। यीशु उस आराधना गए थे और फिर उनको छुटकारा दे दिया था। अंधों का आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोल दिया, बहरों को शब्द सुनाया, 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को भी जिंदा करके दिखाया। बहुत सारे अद्भुत काम किया है, बहुत सारा छुटकारे का काम किया है और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। पुराना नियम में इवन वो गुलामी भी करते थे लोग, जैसे जानवरों को बेचते खरीदते, ऐसे नौकर को भी मार्केट में उस समय स्लेव्स को बेचना खरीदना हुआ करते थे। और फिर जब नौकर को घर में खरीद के लाएंगे तो उसके ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। तो वो कैसे कुछ लोगों को, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तरह तरह का पीड़ा से इंसान दबी पड़ी है, उनको उठाऊं, कैसे छुड़ाऊं। ये सारे काम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे किया है। वही अभिषेक अब हमारे अंदर भी काम करता है, उसको हम काम में लाना सीखना है। हालेलुया। इब्रानियों 2:14-15, Hebrews 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की बागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, वहां पे आखिरी शत्रु कौन है? मृत्यु है। और फिर यीशु मसीह जो शैतान के द्वारा, इंसान के पाप के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी में आया है, तो इंसान बनके, मनुष्य बनके उस मृत्यु से होके उस मृत्यु का डंक को तोड़ना पड़ा। फिर वो मृत्युंजय होके तीसरा दिन जी उठना पड़ा। तो वो ही जो मौत के द्वारा गया है और वो मौत के डंक को तोड़ा है, वो ही व्यक्ति हम मौत के डर से हमें छुटकारा दे सकता है। यही बात में लिखा है, कितने लोग भी महापुरुष आए होंगे, मरने के बाद उनका कहानी समाप्त हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह का कहानी वही से उनका कहानी शुरुआत होता है। और उसने जो उन पर विश्वास किया, वो मौत के बाद भी हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले।
हमें यकीन करना है राह पर हमें उस मृत्यु का डर से, उन बीमारियों के डर से हमें छुटकारा दे सकते हैं। किसी प्रकार का बंधन से भी हमें छुटकारा वो दे सकता है। लास्ट में मैं पढ़ती हूँ रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पापी और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमें शैतान से पाप के द्वारा हमें क्या मिला है? मृत्यु और व्यवस्था, लॉ एंड सिन, ये मिला है। तो यीशु मसीह ने हमें जीवन का आत्मा दे दिया है और स्वतंत्रता का आत्मा दे दिया है। 2 कोरिन्थियंस 3:17, 2 कोरिन्थियों 3:17, जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब है हम लोग पाप के बंधन में थे, मृत्यु के बंधन में थे, व्यवस्था के बंधन में थे। ये सारे बातों से यीशु मसीह छुटकारा देने आया है। सत्य का आत्मा ने हमें छुटकारा दे दिया है, हमारी आंखों को खोला है, हमें जीवन दिया है, हमें हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा दिया, स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। और रोमियो 8:21 में पढ़ रही हूँ, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी कि इस पृथ्वी, मनुष्य आदम और हवा के पाप के वजह से पृथ्वी भी कुछ हद तक दासत्व में चला गया। तभी परमेश्वर आदम को कहते हैं, तू इस हल जोत के इतना मेहनत करोगे, लेकिन जिस तरह से वो पृथ्वी फल देना है उतना नहीं देगा। अब पसीना छुटाना पड़ता है और वो कांटे कटारे भी उगाएगा, ऐसे ऐसे लिखा है। सो देर इज मे बी नॉट डायरेक्टली इन बॉन्डेज, बट इनडायरेक्टली इवन द क्रिएशन इज अंडर बॉन्डेज। सृष्टि भी एक दासत्व में है और सृष्टि भी इंतजार कर रहे हैं कि जब परमेश्वर के ये बच्चे, ये संतान, ये जो मानव जाति जब छुटकारा पाएगा, विश्वासी लोग छुटकारा पाएगा, तो फिर उनका भी साथ साथ पूरी तरह से छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर वेटिंग फॉर द डे ऑफ कंप्लीट रिडेम्पशन, बट ऑल्सो द होल क्रिएशन is waiting for freedom. हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये पाप के द्वारा मृत्यु आया है, असत्य के द्वारा मृत्यु आया है। और फिर आपको पता है जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना 8:44, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, मैं आपको इस वचन को पूरी तरह से पढ़ के सुनाती हूँ। तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। थोड़ा समय वो सत्य में चला, मगर वो सत्य में स्थिर नहीं रहा। आरंभ से ही वो झूठ बोलता रहा और वो हत्यारा भी करता रहा। मतलब हत्यारा भी है, मतलब लोगों से, जैसे केन और हाबिल को देखो, कैसे केन ने हाबिल को मारा था क्योंकि जेलसी, और फिर कैसे झूठ झूठ बोलना और हमको भी झूठ पे विश्वास करवाना। आरंभ से ही वो शैतान के थे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि उस झूठ से हम छुटकारा पाया। तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और फिर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, निश्चय तू आजाद होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से हमने देखा है
छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है परमेश्वर पिता कि पाप जो है किसी प्रकार का हमें बंधन में ले जाता है प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु जब हम पाप को हम मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु, हम उस पाप से छुटकारा पाते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में यही वायदा आपने हमसे किया है प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन सत्य है। जॉन चैप्टर 17:17 में लिखा है, और आप वचन से अपने लोगों को आजाद करते हैं प्रभु यीशु। आपके वचन सत्य के रूप में हमारे जीवन में आता है और हमारी अज्ञानता, अंधकार को दूर करके आपका वचन के प्रकाशन में हमको लगातार ले चलता है यीशु, ताकि हम उस उजाले में लगातार उस मंजिल तक पहुंच सके। हम जीवन के यात्रा में उजाले में चल सके और फिर एक दिन आपसे ये रिपोर्ट कार्ड हम सुन सके कि वेल डन फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माय जॉय। ऐसे हम शाबाशी हम आपसे हम सुनेंगे प्रभु यीशु, और आपका जय का उत्सव में हम सौभाग्य होंगे प्रभु। यही हमारी आशा है, यही हमारी विश्वास की घोषणा है प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपको मिले। हम घटे, आप बड़े। देखने वाले हर एक दर्शक का जीवन में ये वचन देधारी हो, 100% पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन।